खबरदार, जो किसी ने मेरे 600 गज के मकान की तरफ देखा, आंखें निकाल दूंगी मैं उसकी। अरे ये तुम्हारे मरहूम बाप की कमाई का नहीं है, ये मेरे बाप को क्लेम में मिला था जो उन्होंने मुझे जहेज में दिया। अरे अम्मी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं तो ये कह रहा था कि हम 3 लोग इतने बड़े घर में रहकर क्या करेंगे? नीचे वाले पोर्शन की तरह अगर हम ये ऊपर वाला पोर्शन भी किराए पे दे दें और हम किसी छोटे से मकान में जाकर रह ले तो? छोटे से घर में जाकर रह ले तो? तुम्हारे ससुरालियों को आदत है छोटे छोटे दड़बों में रहने की। जैसे मैं इस कबूतर खाने से इसको लेकर आई हूँ, ना जाने वो कौन सी मनूस घड़ी थी जो इस कलमुही को मैं यहाँ पे आकर ले आई। मुझे तो आदत है बड़े बड़े कुशादा घरों में रहने की। हमारे लिए तो जिंदगी अजाब करती है इसने। अरे अम्मी, अब 3 साल हो गए शादी को, अब तो कम से कम इस किस्म की बातें ना करें ना। तो किस किस्म की बातें करूं? अगर 3 साल हो गए तो इसने मुझे कौन सा निहाल कर दिया? कौन सी तुझे औलाद दे दी? मनहूस कहीं की पांच, पता नहीं क्या समझती है, जिंदगी अजाब कर दी हो तो शुक्र करो कि मेरे टुकड़ों पे पल रही है। सास का माल उड़ा रही है। अरे उड़ाओ, हराम की कमाई है, उड़ाओ जो दिल चाहे बेदर्दी से। अम्मी बस कर दे, आप हर वक्त मुझे क्यों ताने देती हैं? उनकी नौकरी चली गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो दिन रात मुलाजमा की तरह काम करती हूँ इस घर में। अच्छा, मुलाजमा बनी हुई है? लड़की को क्यों ब्याह कर लाते हैं ससुराल में? घर को घर समझे, सब लोगों की इज्जत करे, उनकी खिदमत करे। तू क्या चाहती है? तू आराम करे और मैं यहाँ नौकरानी बन के बुढ़ी औरत घर के काम संभालती फिरूं? हैं? तूने कौन सा निहाल कर दिया मुझे? तो शुक्र कर कि तू यहाँ खा रही है, सास का माल उड़ा रही है। तू हराम की कमाई है ना, खाओ। अगर ये पोर्शन का किराया नहीं आ रहा होता ना तो तुम लोगों के पेट में पत्थर बंधे होते। जब मैं पूछती कि अब क्या हाल है तुम्हारा। अम्मी, आप तो ऐसा कह रही हैं जैसे मैं हमेशा से बेरोजगार हूँ। अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं, इससे पहले तो मैं आपका खर्चा दे रहा था ना। और उसका क्या है? सलमान का, जिसको आपने जेवर बेच बेच के बाहर भेजा है, दुबई भेज दिया उसको कारोबार करने के लिए। ना पैसे भेज रहा, ना खुद आ रहा है। क्यों? क्या खर्चा दिया है तूने मुझे? गज्जे भर भर के दिए कि लो अम्मा रख लो, और मैं आज तक तेरी ही कमाई खा रही हूँ। अरे मैंने अपने बच्चे को अपना जेवर बेच के भेजा है, पता नहीं किस हाल में रह रहा है वो दुबई में, किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। और तू इस अनजार के लिए, अपने भाई के लिए जहर उगल रहा है, माँ से चढ़ चढ़ के बोल रहा है। शर्म कर। अम्मी, आपके ताने सुनने से तो अच्छा मैं जहर खा के ही मर जाऊं। मैं तो यही चाहती हूँ कि तू जहर खा ले, कुएं में गिर जा, हमारी जान छोड़। तुझे तो मैं पूछूंगी ठोकर। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप अम्मी को क्यों नहीं समझाते? वो इस किस्म के ताने मुझे क्यों देती है? आपकी नौकरी चलेगी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं भी तो अपनी ख्वाहिशात का गला घोट के इस घर में रह रही हूँ ना। समझाता तो हूँ मैं अम्मी को, असल में मेरी नौकरी जाने की वजह से मैं उनको खर्चा नहीं दे पा रहा हूँ। उसका भी गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार रही है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और अब तो अम्मा ने बेऔलादी के ताने भी देने शुरू कर दिए। अगर आप नहीं होते ना तो मैं कब से घर छोड़ के जा चुकी होती। तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगा उनको। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है आपकी तबीयत। क्या बताऊं तुझे, मैं बीमार तो मैं सदा की हूँ, आज तो हद ही हो गई है। पता है तुझे, इतनी मेरी तबीयत खराब है और इसने अभी तक खाना नहीं पकाया है। भूखी पड़ी हुई हूँ। ये चाहती है कि मैं जाके रोटी हंडिया करूँ, बदतमीजी करती है मुझसे। तो जिंदगी अजाब कर दी इस छोटे घर की लड़की ने। बहुत बड़ी गलती की है मैंने इसको यहाँ लाकर। आप मान रही हो आस्तीन के अंदर। छोड़, ये बता तू बाबर का कारोबार कैसा चल रहा है? अभी बस किसी जगह पे पैसे लगाएं, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतर कर दे। अरे मेरी दुआओं में तो असर नहीं है। अगर मेरी दुआओं में असर होती ना तो ये जो सख्त जान हड्डी जो ये गरीब औरत मेरे घर में आ गई है ना, कब की मर चुकी होती। अरे कीड़े मार दवा भी असर नहीं करती इसके ऊपर। भूखे लोग, नंगे लोग। मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया इसको यहाँ लाके। अरे एक औलाद तक नहीं दे सकी तेरे भाई को, ऊपर से नखरे दिखाती है, बातें सुनाती है मुझे कि मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ, नौकरानी बनी हुई हूँ। अरे घर ये नहीं संभालेगी तो क्या बुढ़ी औरत संभालेगी? तू बता मुझे। है सही कहती है अम्मी, बड़ी ढीठ हड्डी है वो, ऐसे नहीं मानने वाली। बिल्कुल सही कह रही है तू। बस मैं तो सलमान का इंतजार कर रही हूँ, मेरा बच्चा आ जाए और मैं उसे सारी बातें बताऊंगी जो जो इसने मेरे साथ किया है। मेरा बेटा मेरे फेवर में बोलेगा और इनको गेट आउट करेगा यहाँ से।
उस दिन मैं सुकून का सांस लूंगी। ठीक कह रही है अम्मी। अच्छा, मैं सलमान भाई आए तो उनसे कहेगा मेरे लिए अच्छा सा इतर ले आए। हाँ हाँ, मेरा बच्चा बस खैरियत से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरा बच्चा सलमान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया क्या मेरा हाल है नाम। अम्मी? कैसी हैं आप? थक गया होगा। अरे वहाँ कहाँ बैठे, यहाँ बैठ अपनी माँ के पास। बहुत थक गया। भाभी, पानी वानी पिलाने का रिवाज खत्म हो गया क्या इस घर से? अभी लाती हूँ पानी, मैंने बिरयानी भी बनाई है तुम्हारे लिए। अरे मैं पानी मांग रहा हूँ, यहाँ पर मुझे खाने पेश किए जा रहे हैं। कुछ भी नहीं बदला इस घर में, वही बेरंग पर्दे, बेरंग लोग। तुम भी तो नहीं बदले ना, वही मुंहफट अंदाज, वही सब कुछ। और ये बताओ कि दुबई में तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? अम्मी यहाँ मुझसे तो बड़ी मायूस हो गई है, सारी उम्मीदें उन्होंने तुमसे लगा के रखी है। कारोबार क्या बताऊँ, पार्टनर्स ने धोखा दे दिया, सब शेयर होल्डर्स के पैसे डूब गए, जेल में रहा हूँ। जेल में? ये सब कैसे हो गया बेटा? तूने बताया भी नहीं। कुछ नहीं अम्मी, अपनों की नजर लग गई होगी। 3 माह कैद में रहा मैं, जान छुड़ाना मुश्किल हो गया था, सब पैसे डूब गए। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन तुमने ये खबर हम लोगों से छुपाई क्यों? अगर पहले ही बता देते तो अम्मी की तलखियां थोड़ी कम हो जाती हमारे ऊपर। आप अपनी मुसलसल नाकामियों पर मेरे नुकसान का पर्दा डालने की घटिया कोशिश नहीं करें भाई। देखो, तुम्हारी नाकामियों के पीछे अम्मी का जेवर लगा हुआ है। मैंने उनसे पहले ही मना किया था कि इस पे यकीन मत करें। ना तुमने पढ़ के दिया, ना कारोबार किया, ना नौकरी की, और चले दुबई में कारोबार। जबान संभाल के बात करें। ये क्या किया? जाहिल औरत, 1 लाख रुपए का फोन था, ये क्या किया? अरे और मार इसको, मैं तो कहती हूँ एक चाटा और मार, जिंदगी अजाब कर दी इस औरत ने मेरी। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बीवी पे तूने हाथ उठाया? गिरबान छोड़ो, बड़े भाइयों से लिहाज कर रहा हूँ। तू क्या कर लेगा? अरे तुझे शर्म नहीं आती अपने भाई मैं बोलना छोड़ दो। क्या कर लेगा तू? अम्मी, आप ठीक हो? लगी तो नहीं? औरत के चक्कर में मेरी माँ पे हाथ उठाया। मेरी नजरों से। अम्मी मेरा मकसद ये नहीं था, अब गलती से लग गया वो। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, तेरा खून सफेद हो गया, तू अपने पढ़ाई की तमीज भूल गया। निकाल इनको यहाँ से, नहीं रखूंगी मैं इनको। अपना सामान लपेटो और चलो निकलो यहाँ से। इस बदतमीज की वजह से मुझे आप घर से निकालेंगे अम्मी? तुझे निकाल नहीं हूँ मैं, ये बदतमीज है जो भी है, मेरा बेटा है। अरे 100 खून भी माफ है इसको। ये यहाँ इसी छत के नीचे मेरे साथ रहेगा। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, अरे निकाल इनको। चलो बाहर निकलो यहाँ से, चलो बाहर। अम्मी मना करे ना। निकल यहाँ से, चल जा यहाँ से। जिंदगी आजाद कर दी तूने मेरी, जिंदगी आजाद करके रखती इन लोगों ने मेरी। अरे ये लोग तो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं सलमान। इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ आपका हक, इसे कोई नहीं बेच सकता। इतनी जालिम बहू थी, मैं तुझे क्या बताऊं। इन बूढ़ी हड्डियों में तो अब जान भी नहीं रही। इतने काम करवाए उसने मुझसे, एक पल मुझे उसने सुकून का सांस नहीं लेने दिया। अरे छोटे घर की औरत है ना, वो मकान पे नजरें जमाए बैठी हुई थी, मनहूस कहेंगी। हमने आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मुझे बताते। मैं तुझे कैसे बताती, तूने मुझे एक फोन तक नहीं किया। मैं इतनी परेशान थी तेरी वजह से, यही सोचती थी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर मेरा बेटा अपनी माँ से दूर नहीं होगा, उसे जरूर फोन करेगा। जी अम्मी, आपको तो पता ही है कि मैं जेल में था, क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। माँ, बहुत बुरा हुआ। सही कह रहा है तू, हर वक्त की हाय हाय किलकिल, हाय हाय किलकिल। चुप चुप के वो लोग अपने कमरे में जा जाके खाने खा रहे, फल फ्रूट खा रहे, माँ को पूछते भी नहीं थे। अरे बेटा आता था सीधा थैली लेके कमरे में चले जाते थे। अम्मी आप क्यों बर्दाश्त करती थी इन लोगों को? निकाल के बाहर करती घर से। और मुझे तो आमिर भाई की नजर में भी खोट नजर आती। मुझे लगता है कि मकान के पीछे लगे हुए हैं वो लोग।
मुझे तुझ पे ही भरोसा है मेरे लाल, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, मेरा बच्चा आ जाए खैरियत से। नहीं अम्मी, अब आप परेशान नहीं हो, उनका सामान अभी घर पर ही है, आए ना एक फूटी कौड़ी नहीं देना। हाँ बेटा, आएंगे तो जरूर अपना सामान ले ले। अच्छा अम्मी ये बताइए कि वो फिजा का जेवर कहाँ रखा? मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है कि उसने अपने महके में ही रखा हुआ है सारा जेवर। यहाँ तो उसने कोई सोने की चीज पहनी ही नहीं, मैंने नहीं देखा उसके हाथ में या कानों में कोई बाली, कुछ नहीं। बस वो क्यारी में से फूल तोड़ तोड़ के कानों में गजरे बना बना के पहनती रहती थी। अच्छा अम्मी, मैंने आपको एक लॉकेट भेजा था दुबई से, वो कहाँ है? मेरे पास ही है बेटा, ये देख, ये पहना हुआ है मैंने। अरे वाह अम्मी, आपको तो पता ही है कि मैं परेशान हूँ थोड़ा, तो ये लॉकेट मुझे दे दे, मैं अभी कुछ इसको बेच के गुजारा कर लूँगा। लेकिन आप टेंशन नहीं ना, जैसे मेरा कारोबार सेट हो जाएगा अपनी माँ को मैं सोने का सेट बना के दूंगा बड़ा अच्छा सा। हाँ ले ले बेटा, तुझसे बढ़ के थोड़ी है कोई। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। ये सारी चौकटें तुम्हारी बोल रही, सारा स्ट्रक्चर तुम्हारा बेकार है। जो भी पैसे मिलेंगे ना वो सिर्फ प्लॉट के होंगे, वो भी मैं किसी को पहनाऊंगा। हाँ लेकिन वो कीमत भी तो अच्छी खासी होगी ना, अब तो इस एरिया की वैल्यू इतनी बढ़ गई है। कहाँ से सुन लिया आपने? सारी हवाओं में बातें हैं भाई, प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं डाल रहा। अरे खाने के लाले पड़े हुए हैं, ये तो मैं फिर भी किसी को पहना दूंगा, वरना ये घर तुम्हारा बिकने वाला नहीं है। अभी कॉर्नर पे यहाँ पर बिका है 12 करोड़ का, बेहतरीन मकान था। आपने क्या कहा? कॉर्नर का मकान? ओ भाई नई कंस्ट्रक्शन है उसकी, 2 साइड कॉर्नर है वो, और आपका मकान गली का, और देखा आपने वो भी 3 फीट नीचे है गली से। जब बारिश आती होगी आपको ही बेहतर पता क्या होता होगा। तो कुछ तो उसकी वैल्यू होगी। आप तो मतलब बिल्कुल ही यार सच्ची बताऊं, इसको कहीं पहनाना पड़ेगा किसी को। और एक बात याद रखना, ये 3.5 से लेके 3.25 के अंदर अंदर बिकेगा, इससे ऊपर 1 टका नहीं मिलने वाला तुम्हें। और एक बात तो बता दो, इसके कागजात वगैरह फाइल वगैरह है ना? से सारी बातें ऐसे ही किए जा रहे हो? हाँ हाँ, आप अंदर आए, मैं अम्मी से मिलवाता हूँ आपको। ये अस्सलाम वालेकुम। अम्मी ये प्रॉपर्टी एजेंट। कागजात आपके नाम पर ही है ना, और है ना आपके पास? हाँ प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, ये मेरा घर है, मैं तो इसको नहीं बेच रही। किसने कहा है आपसे? निकले यहाँ से, चले सीधे अरे निकले। आपका बेटा मुझे लेके आया और आप किस तरह का रवैया मेरे साथ कर रही हैं अम्मा? तू बगैर पूछे लेकर आ गया। तुझे किसने कहा था कि तू लेकर आ इनको? क्या मैं इसको बेच रही हूँ? अरे जीते जी कभी नहीं बिकेगा, चाहे 4 करोड़ मिले इसके या 8 करोड़, नहीं बेचूंगी मैं। निकाल इसको घर से। अम्मा जी आराम से बात करें, इस इलाके में मेरी एक रिस्पेक्ट है, पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, इस तरह किसी ने मुझसे आज तक बात नहीं करी। अरे होगी रिस्पेक्ट, मैं तो इससे ज्यादा बदतमीजी से बात करती हूँ। चुप हो जा तू। वो गुस्से में आप तो नहीं। अरे गया बाहर में, अब मैं तुम्हारे इस प्लॉट को ऐसा गंदा करूंगा कि कोई हाथ नहीं डालेगा इस प्रॉपर्टी पे। आप मेरी बात तो सुने। आप अरे जा दुनिया जानती है हमारे। जा रहा हूँ नहीं बिकेगा ये। तो सुने सर, आप मेरी बात सुने। या अल्लाह, ये क्या अजाब आ गया है मुझ पर। मकान मकान मकान, जिसको देखो पीछे लग गया है मेरे। क्या घटिया औरत, सारे किए किराए पे पानी फेर दिया, इतनी मुश्किलों से लाया था, भगा दिया जलील करके उसको। तूने अपनी माँ को घटिया औरत कहा तूने अपनी माँ को। तो और क्या कहूँ मैं, यहाँ पर तुम्हारी कोई मोहब्बतें झाड़ने के लिए नहीं आया।
सारा कारोबार डूब गया, मुझे पैसों की जरूरत है। नागन मन के बैठी हुई इस घर में बदरुओं की तरह भटकती रहती है, कब्र में लेके जाएगी सारा पैसा। अरे अपनी माँ को नागन कह रहा है। मैं हूँ नागन। सब बोले मैंने तुझे पाला, तुझे दूध पिलाया और आज तू मुझे टस रहा है। अपनी माँ को नागन कह रहा है। मेरे पास ये फालतू बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, मुझे बस इतना बताइए कि घर बेच रही है कि नहीं। नहीं बेचूंगी, मर जाऊंगी, नहीं बेचूंगी। क्या कर सकता है तू? कत्ल नहीं करूंगा, अभी जाता हूँ मुताल्लिका थाने और बोलता हूँ कि तू यहाँ पर 2 नंबर काम चलाती है, बोल कर आता हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह, 2 नंबर का, कितनी बड़ी नहीं अल्लाह, मुझे मार दे, नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी, मुझे मार दे, मुझे नहीं जीना, नहीं जीना, इससे अच्छा तो मैं औलाद ही बेहतर हूँ। क्या बात है अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूँ, मेरा तो जिंदगी भर का सरमाया लूट गया, मैं बर्बाद हो गई। क्या मतलब अम्मी, घर में डाका पड़ा है क्या? अरे ये क्या डाके से कम है, जिस बेटे पर मुझे इतना नाज था, जिस बेटे को मैंने इतना प्यार किया, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, उसने अपनी माँ को नागन कह दिया। और तुझे मैं क्या बताऊं इससे बड़ी बात, कि वो अपनी माँ को 2 नंबर कह रहा है, 2 नंबर हूँ मैं। अरे मुझे क्या सिला दिया है सलमान ने, मकान के पीछे पड़ गया, कह रहा है मकान बेचो वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। इतना वाहियात इल्जाम सलमान भाई कैसे लगा सकते हैं आप पे? और मैं आपको वैसे ही कहती थी कि माँ बाप का सरमाया सिर्फ बेटियां होती हैं, बेटे नहीं होते। मैं अभी जिंदा हूँ, आप बस मेरे पास आ जाएं। वहाँ घुट घुट कर मैं आपको जीने नहीं दे सकती, बल्कि मैं अभी बाबर से कहती हूँ कि वो आपकी फ्लाइट बुक कराए। अल्लाह तुझे सलामत रखे मेरी बच्ची, लेकिन हमारे यहाँ बेटी के घरों में पानी पीना अच्छा नहीं समझा जाता, तो मैं तेरे पास रहने के लिए कैसे आ सकती हूँ? बेटा ऐसा ना हो कि मैं तेरे पास आ जाऊँ और मेरे पीछे वो फिजा आ जाए और इस मकान पे नागन बन के बैठ जाए और कब्जा कर ले, फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी, मेरे तो हाथ पैर ही कट जाएंगे। बेटा अम्मी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके मकान पे कब्जा कर सके। और ये सलमान और आमिर भाई अगर यहाँ आए ना तो देखेंगे बाबर कैसे टांगे तोड़ के भगाते हैं। और मैंने आपसे कब कहा है कि आप मुस्तकिल तौर पर यहाँ आ जाए? आप कुछ दिन के लिए आ जाए, आपका दिल बहल जाएगा, फिर वापस चली जाइए। अम्मा जी बस करो, चुप हो जाओ, कितना रोगी, वो दफा मारो उनको। अफसोस तो होता है ना, एक वो मेरे बेटे जो सबूलन बन गए मेरे लिए, और एक तू मेरा दामाद। अम्मा जी मैं आपका दामाद नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ आपका, ये बहू है आपकी, मैं आपका बेटा हूँ, ये आपके बेटे का घर है। और मैं 2-3 हफ्ते नहीं, कम से कम 2-3 महीने से पहले आपको जाने नहीं दूंगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ अब वापस जाने की जरूरत ही क्या है? इधर ही रहो मजे से। नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो बेटियों के घर में पानी पीना भी हराम समझा जाता है। मैं किस तरह यहाँ रहूंगी ये मेरा दिल ही जानता है। अम्मा जी कैसी बात कर दी आपने, ये मेरा घर है, आपके बेटे का घर है, और अगर इस मुश्किल घड़ी में मैं आपका साथ नहीं दूंगा ना तो मेरे मरहूम माँ बाप की रूह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अल्लाह तुझे खुश रखे। मगर बेटा बात ये है कि अम्मा जी मैं जानता हूँ आप बहुत खुदार हो, और जिसने सारी जिंदगी लोगों की झोलियाँ भरी हो वो किसी से सहारा लेना गवारा नहीं करता। मगर अम्मा आप मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, ये आपका अपना घर है, हमारा ऊपर वाला पोर्शन खाली है बिल्कुल, आप उधर रहो आराम से, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। अरे नहीं बेटा, पोर्शन की क्या जरूरत है, एक कोना दे देना मुझे, वहाँ बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लूंगी बस। ओ माँ जी अल्लाह अल्लाह करने के लिए कोने की क्या जरूरत है, इधर पीछे ही हाफिज जमाल का दरबार है, मैं खुद आपको उधर लेके चलूंगा, जितनी अल्लाह अल्लाह करनी है उधर करो,
घर में अपने आराम से रहो। और अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि इस फसाद की जड़ के बंगले को ही बेच दें और उन दोनों को फूटी कौड़ी ना दें, कल ठिकाने आ जाएगी उनकी। मगर वो अरे अम्मी, ऐसी फसाद की जड़ को ख़त्म कर देना ही अच्छा है। बस आप उस मकान को बेच दें, और मुझे तो डर है कि आप वापस जाएंगी तो वो दोनों आपको लालच में कत्ल ना कर दें। बाबर, मैं अम्मी को वापस नहीं जाने दूंगी। मैंने आपसे कह दिया, अम्मी यहीं रहेंगी बस। और तू क्या अम्मी को नहीं जाने देगी है? तो मैं कौन सा जाने दे रहा हूँ अपनी माँ को? मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी। अम्मा जी, वैसे समर जो है वो ठीक कह रही। साहिवाल में जहाँ मेरी ज़मीनें नहीं है, उधर भी एक ज़मीन का तनाज़ा हुआ था। वो दो भाइयों ने मिलकर अपनी माँ को कत्ल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ पता है तुझे? उन्होंने लाश को आग भी लगा दी। तू उस बंगले से जान छुड़ा ले माँ, बेच दे उसको, और कम से कम 5 करोड़ मिल जाएगा। किसी कारोबार में लगा देना, मुनाफा मिलता रहेगा। बल्कि मैं जिधर बिल्डिंग में काम करता हूँ ना, उधर एक कंपनी है टायरों की, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं हमारे पास अगर 1 करोड़ कारोबार में लगाओ तो महीने के 10 लाख रुपए देते हैं। 10 लाख। अम्मी, 5 करोड़ के मकान के 50 लाख रुपए महीना मिलेगा? हाँ, पूरे 50 लाख, वो भी हर महीने। इससे अच्छी क्या बात है अम्मी, आप तो चौधरानी बन जाएंगी। बस आप ये काम कर ही दें, जल्दी मकान बेच दें। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख हमारे होंगे और 40 लाख की जमीनें हम हर महीने खरीदेंगे। ये भी ठीक है। अब तो मैं तो चौधराइन बन गई। बिल्कुल बनेगी। बस तो फिर तय हो गया। तुम लोग सोच क्या रहे हो भाई? जा जाके अम्मा के लिए शरबत बना। अब ये तेरी अम्मा नहीं है, मेरी अम्मा चौधराइन। चल उठ इधर से। ये तो बता कि वो लोग तो एतबार के हैं ना? अम्मा, वैसे मेरे गांव के काफी लोगों का पैसा उधर लगा हुआ है कारोबार में, मगर हम किसी पे भरोसा क्यों करें? हम पक्का एग्रीमेंट करेंगे, वो कानूनी जो तकाजे होते हैं वो सारे पूरे करेंगे, सब साइन वाइन सब कराएंगे, उसके बाद पैसा लगाएंगे। वो कल उनको पैसे दो और अगले 2 महीने के बाद से मुनाफा लेना शुरू करो। बस ये ठीक है। अम्मी, मैं आपसे कह देती हूँ कि अब उन दोनों बेटों की शक्ल मत देखेगा, फूटी कौड़ी मत देंगेगा उनको। हाँ, उन बेटों को तो मैंने अपने दिल से निकाल दिया। मर जाऊंगी मगर जीते जी उनकी सूरत नहीं देखूंगी। अच्छा किया माँ जी, बिल्कुल अच्छा किया, वो है इसी काबिल। अच्छा सुन, प्रॉपर्टी के कागजात तो सब मेरे पास हैं। ठीक है, तू ऐसा कर के कोई अच्छा सा ग्राहक तलाश कर। हाँ मैं लगाऊंगा ग्राहक, तुम फिक्र ही नहीं करो तुम लोग। और चल, तू बैठी किधर है? चल मेरी चौधराइन के लिए शरबत लेकर चल, उठ इधर उठ। चल ठीक है। हाँ, ओ अम्मा जी, ये मेरा दोस्त है तारक, बड़ा पुराना दोस्त है मेरा ये। अच्छा इसी ने ये हमारा मकान खरीदा है। बेटा, मैं ये कह रही थी कि अगर 5-6 करोड़ से कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता। माँ जी, ये मकान मैंने खुद ही खरीदा है। मैक्सिमम जो कीमत थी ना वो मैंने आपको दे दी। रजिस्ट्रार साहब, वो हम आज ही कराची आए और हमें अगली ट्रेन से वापस जाना है। बस ये काम ज़रा जल्दी से हो जाए। अम्मा जी के जो दस्तखत होने हैं, तो टाइम रह गया 2 घंटे का ट्रेन में। इनका चेक कहाँ है? चेक मैंने बैंक में ट्रांसफ़र करवा दिया है। हाँ, वो अम्मा जी मैंने अकाउंट चेक कर लिया है, रकम आ गई है उसके अंदर। अच्छा, पब्लिक मुतमईन है ना? जी बिल्कुल, ये मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। जी अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। कौन? कौन? तुम?
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरअसल भाभी। क्या दरअसल? हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकलो निकलो ऐसे वक्त यहाँ से। आए क्यों? और बुढ़िया को... अरे अम्मी आप? समर क्या हुआ? खैरियत तो है? आइए आइए आप अंदर बैठिए मेरे साथ। कह रहे कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? अंदर इनको निकालें बाहर। तुम इनके लिए पानी वगैरह लेके आओ। आइए अम्मी। क्या मतलब है पानी लेकर आओ? तौबा, जहर देके मारूंगी मैं। अम्मी सब कुछ कैसे हो गया? क्या हो गया? अम्मी अब रोना बंद करें प्लीज। ये लो पानी, जिसको जितना पीना है पियो और दफा हो यहाँ से। भाभी हम दोनों बेसहारा औरतें कहाँ जाएंगी? बाबर ने हमें घर से निकाल दिया है। हाँ तो इसका क्या मतलब है? अब ये लोग क्या यहाँ रहेंगे? इस घर में इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। फिजा खुदा के लिए खामोश हो जाओ, मुझे इनसे बात करने दो। हमें ये सब कुछ कैसे हो गया? मैंने तो सुना था कि आपने अपना घर बेचकर अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं। और वो सलमान कहाँ है? सलमान का मत पूछ बेटा, थोड़ा बहुत जेवर बच गया था, वो भी मुझसे लेकर चला गया। किसी ने बताया है कि शायद वो दुबई में है, उसकी वजह से मैं इस हाल में पहुंची। उसने मेरा घर बिकवा दिया और वो सारे पैसे जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे बेटा, वो कोरोना वायरस की वजह से डूब गए। सारा कारोबार ठप हो गया। एक कौड़ी भी नहीं मिली मुझे, एक कौड़ी भी। अगर आप ऊपर वाला पोर्शन अमजद को दे देंगे तो मेरी माँ कहाँ जाएगी? ओए भाड़ में जाए मेरी बला से। और मैं अमजद से वादा कर चुका हूँ ऊपर वाला पोर्शन देने के लिए। और वैसे भी और तेरी इस बूढ़ी माँ ने 2 महीने से कौन सा हमें किराया दिया है, कौन सा घर का खर्चा दिया है? तेरी अम्मा मेरे ऊपर बोझ बन गई है, बोझ। बाबर बेटा ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? तुम लोगों के कहने पर ही मैं यहाँ रुकी। तुम्हारे कहने पे मैंने अपना सारा पैसा कंपनी में लगा दिया। यहाँ तक कि 2 माह गुजर चुके हैं, एक फूटी कौड़ी मुझे नहीं मिली और ना वो 10 लाख रुपए मिले। और अब मिलेंगे भी नहीं। तो कोरोना वायरस की वजह से सारा कारोबार तबाह हो गया है, तिजारत खत्म हो गई, डूब गए सारे पैसे। अरे ऐसे कैसे डूब गए? 5 करोड़ की मिल्कियत थी मेरी, मुझे तो 50 लाख भी नहीं मिले और तू कह रहा है कि डूब गए? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कुछ बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। तेरे सारे पैसे डूब गए। मैं इतनी आसानी से निकलने नहीं दूंगी। मैं अपने बेटों को फोन करके बुलाती हूँ, देख कैसे हलक में हाथ डाल के निकालते हैं वो पैसे। ओए ओए बुढ़िया ओए, ओए अगर तेरे बेटे इस लायक होते ना जो तेरी मुश्किलों में वो काम आते, तो तू आज दर बदर की ठोकरें नहीं खा रही है। और तू अकेली नहीं है, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है। तू चाहे तो मुकदमा कर दे, मगर मेरा दिमाग खराब नहीं करना। इसी बात का तो अफसोस है मुझे कि मेरे बेटे इस काबिल नहीं थे। देख अब मैं क्या करती हूँ। और तू कान खोल के सुन ले, मुझे 1 घंटे में ऊपर वाला पोर्शन खाली चाहिए। इसका बिस्तर किचन में डाल। मैं अपनी माँ की तजलील नहीं होने दूंगी। और हाँ, तुम ऊपर वाला पोर्शन किसी को नहीं दोगे, समझे? अच्छा, जबान चलाती है मेरे से, बदतमीजी करेगी। अब इस पोर्शन से तेरी अम्मा नहीं, तुम दोनों इस घर से दफा हो गए। निकलो इधर से, निकलो मेरे घर से। चलो चल खड़ियो इधर से, निकलो निकलो। फिर जब इतनी बेसरो सामानी की कैफियत में आप लोगों को वहां से निकाला गया, तो आप लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? बस एक छल्ला बच गया था, उसी को बेचकर हमने रेलवे का टिकट किया है। तुम्हारे पास पहुंच गए बेटा। वाह 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 वाह, क्या कहानी गढ़ी है ना आप दोनों ने। मुल्तान से छल्ला बेचा और कराची आ गए। लेकिन ऐसी कहानियों का ना मुझ पे कोई असर नहीं होता है। निकले यहाँ से। फिजा बस कर दो, ये मेरी माँ है, क्या करूं इनको? मैं सड़क पे बाहर निकाल दूं? नहीं बेटा, मैं कोई कहानी नहीं कर रही हूँ, ये सब हकीकत है। हम दोनों माँ बेटियां बेसहारा हो गए, हमारा कोई सहारा नहीं। तो क्या
इनको इस घर में रखे? मुंह लगाई डोमनी, कुनबे समेत आई। आप अगर अकेली आती ना तो शायद हम सोचते आपको इसे किसी कोने में रखने का। आप तो इसे भी उठा के ले आई हैं। तमीज से बात करो, मेरी माँ है ये। हाँ तो जबान संभाल के ही बात कर रही हूँ ना। रजिया बेगम 600 गज के बड़े मकान में रहने वाली मेरे 2 कमरे के फ्लैट में कहाँ रहेंगी? और वैसे भी अम्मी, ऐसे छोटे छोटे घरों में तो निचली जात के लोग रहते हैं ना, जैसे मेरे मेके वाले। खुदा के लिए बस करो, मैं अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रही हूँ, मुझे माफ कर दो। चुप हो जाए फिजा, प्लीज दरगुजर से काम लो, माफ कर दो सब कुछ। इस घर में ना कोई जगह खाली नहीं है। हाँ, एक स्टोर रूम खाली है, अगर आप लोग वहाँ रहना चाहते हैं तो ठीक है। भाभी, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। आप जहाँ रहने की जगह देंगे हम वहीं रह जाएंगे। घर की गटर भी साफ कर लेंगे, बस आप लोग हमें इस घर से मत निकालें। ना अम्मा, मेरे बड़ा दर्द हो रहा है। मेरी भी यही हालत है। तौबा तौबा, दोनों कैसे कटी हुई भैंसों की तरह पड़ी हुई हो। उठो, हड्डा आराम करके काम करो। भाभी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है, मुझसे काम नहीं हो सकता। ओ, नन्नी काकी के सर में दर्द हो रहा है। अभी जूते पड़ेंगे ना टांगों में भी दर्द होगी। चलो उठो, काम करो। अम्मी, क्या करें बेटा, इसके दर पे पड़े हैं, इसकी तो सुननी पड़ेगी। जी हाँ, सुननी पड़ेगी, मेरी जैसे उस घर में मैं सुनती थी। पड़ी रहती है यहाँ पे हर वक्त, कोई काम वाम नहीं है तुम दोनों को? जब देखो मुफ्त की रोटियां ठूंसती रहती हो, शर्म नहीं आती है मुफ्त का खाते हुए? अरे खाने से याद आया मुझे, अम्मी आमिर बता रहे थे अब जवानी में बहुत अच्छे कोफ्ते बनाती थी। मुझे तो कभी खिलाया ही नहीं। बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही कि मैं सिलबट्टे पे कीमा पीस सकूं। अब ताकत नहीं है मुझ में। अच्छा, लड़ने के लिए तो बड़ी ताकत है आपके अंदर। याद है उस घर में कैसे कैसे जुल्म किए मेरे ऊपर? शुक्र है हड्डा हरामी नहीं किया दोनों ने। वैसे कोफ्ते तो काफी खुश रंग बनाए बुढ़िया तुमने। मिर्चें तो नहीं झोंक दी ज्यादा? नहीं बेटा, मुझे तो वैसे ही अल्सर है, मैं सालन में मिर्चा कम डालती हूँ। इतनी बीमारियां हैं तो मर क्यों नहीं जाती हो? वो लड़की, पैसों से आता है पानी, बंद करो इसे। बाप का घर समझा हुआ है। तौबा, हद हो गई है, कोई तमीज ही नहीं। अपने घर में ये करती थी, ये लक्षण थे तुम्हारे, तभी निकाल दिए शौहर ने। लो, और कर लो तुम्हारी शौहर की बात। फोन आ गया उसका, ये लो। सुनो, उसे कहो कि तुम दोनों को ले जाए यहाँ से, हमने नहीं रखना, निकाल रहे हैं तुम्हें। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। भाई और भाभी ने साफ मना कर दिया हमें यहाँ रखने से। अब हमें अपने पास वापस बुला लें। मैं आज के बाद आपकी नाफरमानी नहीं करूँगी। क्या? ठीक है, मैं और अम्मी आज ही आपके पास आ जाते हैं। क्या कहा? लेकिन मैं अम्मी के बगैर कैसे आऊंगी? बाबा, सुने तो बाबा। क्या कह रहा था वो कह रहे थे तुम्हें आना है तो आओ, लेकिन अम्मी के लिए कोई जगह नहीं है उस घर में। क्या मतलब है? पागल तो नहीं हो गया वो? ये बुढ़िया मेरे सर पे ही रहेगी? हद हो गई, मैंने नहीं रखना इसे। बीबी लेके जाओ इसको भी यहाँ से। निकलो दोनों, निकलो। देखो बहू, तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। ओह, मैं बदतमीजी कर रही हूँ? अम्मी, मुझे सब याद है। शायद आपको याद नहीं है आपने मेरे साथ क्या क्या कुछ किया। कभी मैं सर उठाकर बहुत चिल्लाया करती थी, तो मैं नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। मेरी हिम्मत टूट गई। एक दिन ख्याल आया कि मेरे मरहूम शौहर
फैयाज अहमद अक्सर आपका जिक्र किया करते थे। फैयाज अहमद साहब, जी जी याद आया, वो हमारे लॉ कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, बहुत अच्छे इंसान थे। बताइए किस तरह आना हुआ, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? मैंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए, कारोबार में लगाए, लेकिन पता चला कि कोरोना वायरस की वजह से सब डूब गए। मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला मुझे। 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, क्या मामला है, किसके साथ की थी आपने इन्वेस्टमेंट? अगरचे इस वबा से कई कंपनियों का नुकसान हुआ है, लेकिन ये कंपनी जो 50 लाख का मुनाफा आपको हर महीने दे रही थी, काफी बड़ी कंपनी होगी। मेरे सामने तो कोई ऐसी खबर नहीं आई कि ऐसी कंपनी को नुकसान हुआ। कंपनी का नाम क्या था और जो कॉन्ट्रैक्ट किया था आपने इस कंपनी के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है? कॉपी? जी जी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। तौबा तौबा, ये क्या हशर बनाया हुआ स्टोर रूम का? कभी सफाई नहीं की क्या? हाथों में जान नहीं टूटे हुए हैं? बेटा मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी से देख हाथ कांप रहे मेरे, अब नहीं हो रहा मुझसे। बहाने है सब, जानती हूँ मैं अच्छी तरह। लो, फूलन देवी का फोन आ गया। फूलन देवी? बेटी आपकी, अब बोलेगी ए मीठी बैठ के रह दे मेरी। ये ले फोन, बात कर लो, डिटॉल से साफ करके दीजिएगा। चंडाल, जीना ही हराम किया हुआ है। हेलो अम्मी बाबर को हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर ने सर्जरी करने को कहा है। क्या हार्ट अटैक आया है? अरे ब्लड प्रेशर का मरीज तो वो पहले ही था, सारा उसने अपने दिमाग पे ले लिया है, जो कारोबार ऐसा डूबा है। मेरे बच्चे का ख्याल रख। अम्मी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे, आप उन्हें माफ़ कर दें। वो बहुत परेशान थे, उनकी सारी सेविंग बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है। हाँ बेटा, बेटा मैंने माफ़ किया तो उसको कहे कि माँ ने माफ़ कर दिया, वो बिल्कुल परेशान नहीं हो। और ये बता कि तेरे पास पैसे वैसे हैं कुछ, या मैं भेजूँ? बता। अम्मी मैंने सलमान भाई को कॉल की थी, लेकिन उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। अच्छा आमिर आ जाए, मैं उससे बात करती हूँ। तू परेशान नहीं हो बेटा, मैं आमिर से बात करती हूँ, कुछ ना कुछ अल्लाह कर देगा। बस तू ख्याल रखो, मेरी फिक्र मत कर। बस कर दे। आमिर ने क्या कोई टकसाल खोल रखी है पैसे देने की? हद होती है, मरता तो मर जाए वहाँ पे। पैसे दे दो, और कोई काम ही नहीं है पैसों के अलावा इस बूढ़ी औरत को। तो इस नाम की कोई कंपनी सिरे से रजिस्टर्ड ही नहीं है, और मुल्तान के किसी बिजनेसमैन को इस तरह की कंपनी के बारे में इल्म नहीं है। बिल्कुल मैडम, इसके मालिकान और सरमाया लगाने वाले किसी का सुराग नहीं मिला। मुझे लगता है कि सब हवा में तहलील हो। और वो जो प्रोप्राइटर था चौधरी एजाज, कॉन्ट्रैक्ट में तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज है ना? क्या ये जाली था या इसकी कोई असलियत है? जी मैडम, शनाख्ती कार्ड नंबर तो असली है, लेकिन वो किसी टायरों की कंपनी का मालिक नहीं है, वो मैकेनिक है। पहले मुल्तान में रहता था, अभी 2 साल से दुबई में मुकीम है।
दुबई? रजिया साहिबा ने नहीं बताया था कि उनका एक बेटा भी दुबई में रहता? इंटरेस्टिंग। खैर, बाबर के बारे में क्या तुम बता रहे थे? घर बदल लिया उसने? जी मैडम, पंजाब पुलिस का यही कहना है कि उसे हार्ट अटैक हुआ था, फिर उसके बाद उसने अपना घर किराए पे चढ़ा के खुद कहीं और शिफ्ट हो गया। अच्छा, ये भी पता चला है कि इसको बिजनेस में खासा नुकसान हुआ था। कर्जदारों से बचने के लिए इसने अपना फ़ोन नंबर तब्दील किया और गोशा नशी हो गई। कराची, मुल्तान, दुबई, 5 करोड़ रुपए, ये मामला इतना सीधा साधा नहीं। तो तुम्हारे मुल्तान में कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं थे? जरा उनको एक्टिवेट करो, कुछ बैंक अकाउंट्स को चेक करवाते हैं। और दूसरी बात, ये रजिया साहिबा की जो बेटी है समर, जरा इसका सेलफोन चेक करो, क्या वो एक्टिव है या उसने भी अपने शौहर की तरह अपना सेलफोन ऑफ कर दिया। नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। मुल्तान में सफाक बहू ने मामूली घरेलू तनाजे पर बूढ़ी सास को जलाकर मार डाला। तौबा, वो देखे, बहू ने सास को जिंदा जला दिया। पुलिस ने बहू को गिरफ्तार कर लिया। फैज़ा, तेरा देखना मोबाइल बज रहा है। अरे, तो दुबई का नंबर है। दुबई का? देखो बेटा, सलमान का होगा। अरे हमें दुबई में सिर्फ सलमान ही नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं। हेलो जी जी जी। देखा, ये करती हैं बहुएं। शुक्र करें आपको जिंदा छोड़ा है। मुझे तो पहले ही यकीन था कि रजिया साहिबा के साथ फ्रॉड उनके दामाद बाबर ने ही किया है और ये 5 करोड़ उसी से मिलते हैं। बहरहाल, पुलिस को इत्तला करो, कानूनी कार्रवाई तो शुरू की जाए उसके खिलाफ, और ये फ्रॉड और 420 का मुकदमा भी इसके खिलाफ दायर करते हैं। बिल्कुल मैडम, मैं भी ट्रांजैक्शंस चेक कर रहा था। गुज़िश्ता हफ्तों में 1 करोड़ रुपए दुबई ट्रांसफ़र हो चुका है। मैडम, इससे पहले कि सारे पैसे मुंतकिल हो जाएं, हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इसने जो पैसे बाहर मुंतकिल किए हैं, हम वहाँ की हुकूमत और उस बैंक से रब्ता कर सकते हैं, उनको सूरत हाल के बारे में आगाह कर सकते हैं, फिर देखते हैं कि उसके खिलाफ क्या लीगल रेमेडीज हैं हमारे पास। लेकिन इसने जो इस्लामाबाद में घर खरीदा है, उस घर को जब्त करवाना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि उसको नीलाम करना है या वो घर किसी तरीके से रजिया साहिबा के नाम ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ हिसाब से। मैं एडवोकेट आमना कबीर हूँ, इनकी वकील हूँ। वकील? इनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं, हमारे टुकड़ों पे पल रही हैं। वकीलों के पीछे कहाँ से भरेंगी आप? देखा, मैंने कहा था ना आपसे, झूठ बोल रही है, बेवकूफ़ बना रही है हमें, ताकि आपको हिस्सा ना देना पड़े। अरे वो सब रहने दो। वकील साहबा, आपका यहाँ आने का सबब खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? मैं आपको बताने आई थी कि रजिया साहिबा के साथ वाकई में फ्रॉड हुआ है, और जिस शख्स ने इनसे फ्रॉड करके इनसे 5 करोड़ रुपया हथियाया है, वो कोई और नहीं बल्कि इनका दामाद बाबर है। ये आप क्या कह रही हैं? मेरा दामाद बाबर? वो ऐसा कर सकता है? इतना बड़ा फ्रॉड मेरे साथ? वकील साहबा, मेरी बेटी तो ठीक है ना? कहीं बाबर ने उसे मार तो नहीं दिया? उसका तो फोन भी बंद जा रहा है। रजिया साहिबा, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपके अपनों ने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की। आपकी बेटी आपके दामाद के साथ मिली हुई थी, और तो और आपका जो बेटा सलमान है दुबई में, वो भी मुलव्विस है इस फ्रॉड में। आपके दामाद ने 1 करोड़ रुपया आपके बेटे को भेजा है दुबई, और जो बाकी पैसे बचे थे उससे इस्लामाबाद में आपकी बेटी के नाम पर घर खरीदा गया। मतलब कि मेरी बेटी भी इसमें मुलव्विस थी? इतना बड़ा धोखा माँ के साथ? तौबा, कितनी बड़ी मीसनी है वो तो यहाँ आ गई थी कि मेरे शौहर ने मुझे निकाल दिया है। छुट्टी
बहरहाल इस्लामाबाद की पुलिस ने आपकी बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब कानूनी चाराजोई की जाए ताकि किसी तरीके से अब पैसों की वापसी का बंदोबस्त किया जा सके। खून सफेद हो गया बस, और क्या कहूँ मैं। और आप भी मोहतरमा को बहुत अच्छा सलूक नहीं करती अपनी सास के साथ। बुजुर्ग हैं आप, मेरे सामने भी आपने लिहाज नहीं किया कि एक अजनबी इंसान आपके घर आया है और आप, मैं हैरान रह गई हूँ आप लोग किस तरह का रवैया रखते हैं इनके साथ। वकील साहबा, इसके इस रवैये की जिम्मेदार भी मैं हूँ। सारा कसूर इसका नहीं, मेरा भी था। मैंने भी बहुत गलत किया है इसके साथ। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। और वकील साहबा, अगर किसी ओल्ड होम में मेरे लिए कोई गुंजाइश हो, अगर मैं वहाँ रह सकूं, तो प्लीज आप मुझे वहाँ शिफ्ट करवा दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? यहाँ हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। आपके बेटे का घर है, आप यहीं रहेंगी। और वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक टूटे हुए खानदान को दोबारा जोड़ दिया। बस अम्मी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी बहू को बेटी समझें और तुम अम्मी को अपनी अम्मी की जगह समझो, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर। जिन सिक्कों को मैंने खरा जाना वही खोटे निकले। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तू ही मेरा सच्चा बेटा है, तू मुझे माफ कर दे। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।